अच्छा जी क्लास रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है और क्लास भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई सबको बताओगा पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे। हम लोगों ने भाई डिलीट भी करवा लिया था, ऐसा ही है? ये ऐसा नहीं है। चलें इसको ओपन कर लेते हैं भाई वी एस कोड के ऊपर। वी एस कोड के ऊपर ओपन इस तरीके से नहीं होगा भाई ये। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अच्छा भाई सबसे पहले आज तो भाई हम लोग फाइल अलग करते हैं इसकी। सही है भाई, लॉगिन की फ़ाइल अलग, साइनअप की फ़ाइल अलग और डैशबोर्ड की फ़ाइल अलग। अच्छा जी भाई, अब थोड़ा गौर से देखना और समझने की कोशिश करना कि आज मैं कुछ चीज़ आपको और एक्स्ट्रा करवाने वाला हूँ। अब मिसाल के तौर पे भाई अगर मैं लोकल स्टोरेज चेक करूँ तो मेरे पास यूज़र क्या है, लॉगिन है मेरे पास। चले मैं सबसे पहले भाई सबको डिलीट कर देता हूँ। हम एक फ्लो चला के देखते हैं आज। भाई हमारे पास ये लॉगिन का पेज आ गया। क्या मैं लॉगिन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास अकाउंट नहीं है भाई। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। भाई मैंने क्रिएट अकाउंट करा जाफ़र अमान, उसके बाद मैंने नंबर दे दिया, उसके बाद फिर मैंने ईमेल एड्रेस दे दिया, पासवर्ड दे दिया भाई 1 से लेके 5 तक। मैंने साइन अप करा, यूज़र साइन अप हो गया आपके पास। लोकल स्टोरेज में देखो भाई यूज़र आ गया आपके पास। यहाँ तक क्लियर आपको? मैं लॉगिन के पेज पर आ गया। मैं जैसे ही लॉगिन करता हूँ, सही है भाई, लॉगिन करा, लोकल स्टोरेज में देखो क्या आएगा आपके पास। एक लॉगिन यूज़र की की ऐड हो गई। जो यूज़र लॉगिन होगा उसका डेटा कहाँ से हो जाएगा? लॉगिन यूज़र के अंदर। ऐसा ही है? ऐसा नहीं है? स्क्रीन शेयर हो गई? अच्छा जी क्लास, तो भाई हमारे पास एक की ऐड होती है जाके कहाँ पे? लॉगिन यूज़र की लोकल स्टोरेज के अंदर कि भाई ये यूज़र लॉगिन हो गया है। भाई हमारा यूज़र लॉगिन हुआ ही नहीं हुआ, हमने लॉगआउट नहीं करा। अगर मैं वहाँ से लॉगिन के पेज के ऊपर आऊँ तो मैं लॉगिन के पेज पर आ गया। सही है, मतलब साइन इन के पेज पर आ गया, एक ही बात हो गई। सही है, मैंने रिप्लेस लगाया वहाँ पे तो लॉगिन वाली हिस्ट्री रिमूव हो गई। अगर मैं यहाँ से करूँ भाई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, मैं लॉगिन के पेज पे आ गया। अब आप बताओ यूज़र लॉगिन है, क्या लॉगिन के पेज पे आना चाहिए वो? फेसबुक पे ऐसा होता है? नहीं होता ना भाई। सबसे पहले आज इस मसले को हम क्या करते हैं? हल करते हैं। भाई सबसे पहले हमें करना है अपनी फाइलें अलग अलग। अब मैंने बना ली भाई एक अदद इंडेक्स डॉट जेएस जो कि मेरे पास लॉगिन की होगी। चलो लॉगिन कर लेते भाई इसको, लॉगिन डॉट जेएस। एक हम बनाते क्लास क्या, साइनअप डॉट जेएस। अच्छा भाई, अब लॉगिन के पेज पे कौन कौन सी फंक्शनलिटी थी उसको यहाँ से उठाते हैं और वहाँ पे ले आते हैं। भाई लॉगिन का फंक्शन ये रहा आपके पास, इसको यहाँ से कट करा और कहाँ ले गए? लॉगिन डॉट जेएस में। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर आए, इसको क्या कर दिया मैंने? लॉगिन डॉट। समझ में आया नहीं आया? अब लॉगिन के पेज के ऊपर कौन सी फाइल काम करेगी? लॉगिन डॉट जेएस। अच्छा भाई लॉगिन डॉट जेएस की फाइल ये रही आपके पास। ऐसा ही ऐसा नहीं है भाई? यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्लास एक अदद फंक्शन। क्या लगाऊंगा कि जब भी भाई आप इस पेज पर आओ, मतलब ये वाला पेज रिफ्रेश करो, विंडो डॉट ऐड लिसनर। कौन सा लिसनर लगाऊंगा मैं? लोड का। जैसे भाई आपके पास लोड हो, आप चलाओ एक फंक्शन। सही है क्लास? आया समझ में नहीं आया? अगर तो भाई मिसाल के तौर पे आपके पास वार सर चलो करते हैं लोग कंसोल डॉट लॉग लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, किस नाम से सेव करवा रहे हैं क्लास हम लोग? लॉगिन यूज़र। चेक करते हैं भाई कि हमारे पास ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट आ रहा है आपके पास या नहीं आ रहा क्लास? अब मिसाल ले लो भाई, एक तौर नहीं है, यूज़र लॉगिन नहीं है। सही है भाई? कंसोल पे गए, क्या दे रहा है ये? नल, मतलब फॉल्स की वैल्यू आ रही है। हमने सिंपल क्या बोला भाई इसको, इफ अगर नॉट इक्वल टू लोकल स्टोरेज होता है आपके पास, या इसको एक वेरिएबल में रख लो भाई। मैं बना दूं वार यूज़र लॉगिन के नाम से। आया समझ में नहीं आया? अगर यूज़र लॉगिन मेरे पास क्या होता है? फॉल्स होता है। अगर यूज़र लॉगिन होगा तो मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगी वहाँ से, अगर नहीं होगा तो क्या मिलेगा मुझे? नल मिल जाएगा, मतलब फॉल्स मिल जाएगा। अगर तो भाई
भाई यूज़र लॉगिन में फॉल्स की वैल्यू आती है, तो आप सिंपल क्या करवा दो भाई, विंडो डॉट, नहीं, अगर यूज़र लॉगिन ट्रू होता है, फॉल्स नहीं होता, क्या होता है आपके पास, ट्रू होता है, तो भाई आप करवा दो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, और कहाँ भेज दो क्लास, इसको डैशबोर्ड पे भेज दो भाई। आया समझ में नहीं आया क्लास? हमने क्या बोला भाई, अगर यूज़र लॉगिन होता है, किस केस में होगा, जब यूज़र लॉगिन होगा। देखो भाई हमारे पास इस वक्त लोकल स्टोरेज में कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है, ये ऐसा नहीं है। आप देखो रिफ्रेश करो, आप लॉगिन के पेज पे ही रहोगे। मैं यहाँ पे करता हूँ jafar@gmail.com 12345, यूज़र लॉगिन हो गया, मैं कहाँ पे आ गया, डैशबोर्ड पे आ गया। अब देखो भाई मैं कहता हूँ index.html पे जाओ, मैं जा पा रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता। क्यों? मैं जैसे लॉगिन के पेज पे जाऊँगा, वहाँ एक फंक्शन चलेगा और ये फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा। अगर यूज़र लॉगिन होता है तो कहाँ फेंक दो भाई इसको, बार बार डैशबोर्ड के ऊपर फेंक दो, बस ये लॉगिन के पेज पे ना आ सके। कोई सवाल? अच्छा, इसको रिप्लेस कर दो, ज़्यादा अच्छा है। सही क्लास? कोई सवाल? अब देखो भाई मैंने यहाँ से कौन सी फाइल खोली, index.html, लेकिन मैं कहाँ पर आया, डायरेक्ट वहाँ से देख लो भाई कहाँ पे आ गया मैं, क्योंकि लॉगिन के पेज पे मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि भाई मेरा यूज़र क्या है, लॉगिन हो चुका है। अब मिसाल के तौर पे भाई मेरा यूज़र लॉगिन क्या कर लूँ, यहाँ से हटा दूँ, हटा दिया मैंने। अब बताओ क्या होगा, अब लॉगिन के पेज पर आ गया मैं, आया समझ में नहीं आया? अच्छा भाई लॉगिन यूज़र साइनअप के पेज पे भी नहीं आ सकता, ये आ सकता है, नहीं आ सकता, ऐसा ही, ऐसा नहीं है। तो भाई सेम ये काम उठाया हमने यहाँ से और कहाँ पे रख दिया, साइनअप के पेज पे रख दिया। अच्छा भाई साइनअप के पेज के फंक्शनलिटी उठा लो app.js से, ये साइनअप की फंक्शनलिटी आपके पास या नहीं है? आपने इसको यहाँ से हटाया और कहाँ रख दिया, साइनअप के ऊपर रख दिया। अच्छा भाई साइनअप के पेज पे गए, कहाँ है साइनअप का पेज, ये रहा app.js दिया हुआ, क्या कर दूँ इसको, signup.js। क्लास कोई सवाल, कोई मसला? अच्छा भाई अब app.js हमारे किसी काम की नहीं है, तो भाई app.js क्या कर दूँ मैं, अब डिलीट कर दिया हमने। अब बताओ भाई कोई इशू? अब हमारे पास सारी फाइलें, सारी क्या हो गई, हमारे पास चीज़ें अलग अलग हो गई, इश्यूज सॉल्व हो गए सारे आपके। भाई अब मैं करता हूँ लॉगिन फिर से, यूज़र लॉगिन हो गया। अब मैं इंडेक्स के पेज पे, लॉगिन के पेज पे या साइनअप के पेज पे, देख लो भाई साइनअप पे गया मैं, signup.html, कहाँ पे आ गया घूम फिर के, इंडेक्स के ऊपर आ गया मैं, क्योंकि मैं साइनअप के ऊपर और लॉगिन के ऊपर नहीं जा सकता जब तक मेरा यूज़र लॉगिन है। कोई सवाल, कोई मसला? भाई अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने पास लॉगआउट का आखिर में लगाएंगे। भाई मैंने बनाया पोस्ट, इंटर करा, मेरे पास पोस्ट आ गई। सबको पता है भाई डिलीट करना कैसे होगा, ये रिफ्रेश के बाद भी और रिफ्रेश से पहले भी, क्योंकि जब हम यहाँ से ऐड पोस्ट कर रहे होते हैं हमारे पास एक अलग कार्ड क्रिएट होता है। सबको याद है, भूल गए? प्रैक्टिस करी होगी तो याद होगा, वरना याद नहीं होगा। हमारे पास, अच्छा भाई क्लास अब ये मैं हटा रहा हूँ, सही है भाई, क्योंकि हमारे पास ये पुराने कोड के अंदर रखा हुआ है। मैं यहाँ पे बस बिल्कुल छोटा सा कोड रखूँगा। हमारे पास ऐड पोस्ट जो होता है ना, वो यहाँ से होता है, ये वाला कार्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग फंक्शन कॉल, मतलब अलग तरीके से फंक्शन कॉल हो रहा है। रिफ्रेश करते हैं जब पेज को, तो हमारे पास पेज रिफ्रेश के ऊपर यहाँ से कार्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से फंक्शन कॉल करते हैं। सबको पता है, लास्ट टाइम मैं ये करवा चुका हूँ। अच्छा भाई आज हमारे पास क्या है, एडिट, क्या करवाना है भाई हम लोगों को, सिंपल अब एडिट करवाना है। अच्छा भाई एडिट दोनों चीज़ें करवानी पड़ेगी हमें, पोस्ट मतलब टाइटल भी करवाना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन भी करवानी पड़ेगी। तो भाई हम 2 दफ़ा प्रॉम्प्ट ले लेंगे। हम क्या करेंगे भाई, 2 दफ़ा प्रॉम्प्ट ले लेंगे, एक दफ़ा टाइटल का प्रॉम्प्ट लेंगे और एक दफ़ा कैसे, नहीं समझा?
इसी के ऊपर आप कह रहे हो एडिट के ऊपर ये वाला मतलब इसके ऊपर टेक्स्ट लिखूं और ये एडिट हो जाए, बहुत लंबी कहानी करनी पड़ेगी। वो तो ये भी आएगा, मुझे फंक्शन ही लगानी पड़ेगी और कुछ भी नहीं। जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा भाई इनकी वैल्यूज उठा के यहाँ रख दूंगा। सही है भाई, ये जो बटन नजर आ रहा है एड पोस्ट का, इस बटन को भी मैं चेंज कर दूंगा एडिट पोस्ट के अंदर। सुनो अब कर सकते हो, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। एडिट पे क्लिक करा मैंने, इन दोनों पे इसकी वैल्यूज मैंने सेट करवा दी। एड पोस्ट का बटन है, इसको भी मैंने रिप्लेस करवा दी किससे, एडिट पोस्ट से। बस जैसे मैं एडिट पोस्ट पे क्लिक करूंगा मेरे पास आईडी वगैरह सब होगी इस पोस्ट की, मैं उसको अपडेट करवा दूंगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन ये कि ये बहुत फिर लंबी कहानी होगी। अच्छा भाई सिंपल हम क्या करते हैं क्लास, सबसे पहले तो एडिट के ऊपर फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन एडिट पोस्ट। अच्छा भाई एडिट पोर्ट कंसोल डॉट लॉग एडिट पोस्ट। सही है क्लास, कोई सवाल? अच्छा भाई इसको कहाँ पे कॉल कर लूँ मैं? मेरा कार्ड ये रहा भाई, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। ऑन क्लिक एडिट पोस्ट। यार रिएक्ट वाले बेसिकली ना मसला ही होता है, ऊपर भी करेंगे बता दो इसका मैं। अच्छा भाई क्लास मैंने पोस्ट क्रिएट करा, मतलब एडिट का फंक्शन मैंने कॉल करवा दिया। अब देखो भाई मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। मैंने कार्ड क्रिएट करा नया, इस पर क्लिक कर रहा हूँ फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन इस पर क्लिक कर रहा हूँ फंक्शन कॉल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये वाला कार्ड मेरे पास कहाँ से क्रिएट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। और ये वाला कार्ड जो हमने अभी विदाउट पेज रिफ्रेश करे करा है वो कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है एड पोस्ट से। एड पोस्ट के ऊपर हमने फंक्शन कॉल करवा दिया, बट हमने स्टिल यहाँ पे फंक्शन कॉल, तो भाई यहाँ पे फंक्शन क्या कर लूँ, सिंपल कॉल कर लूँ। सही है क्लास, आया समझ में नहीं आया? भाई सेम चीज़ें यहाँ भी कॉल होंगी आपके पास, पास होंगी सॉरी, मतलब पोस्ट की आईडी और दिस। सही है भाई, आईडी से क्या होगा, लोकल स्टेट में इसको अपडेट करवाएंगे, और दिस से क्या होगा, उस एलिमेंट को अपडेट करवाएंगे। भाई सेम यहाँ भी क्या होगा आपके पास, आईडी और दिस। आईडी से लोकल स्टोरेज में सेव करवाएंगे और दिस से एलिमेंट को अपडेट करवाएंगे। कहाँ है भाई हमारा फंक्शन, का है ये रहा। अच्छा भाई यहाँ देख लेते हैं हम लोग, आईडी मिलेगी और क्या मिलेगा आपको, एलिमेंट मिलेगा। आईडी और एलिमेंट, क्लास आईडी और एलिमेंट मिल रहा है, आईडी और एलिमेंट मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा? यहाँ तक क्लियर सबको? तो भाई सबसे पहले तो हम भाई यहाँ पे दो प्रॉम्प्ट लेते हैं। क्या लेते हैं क्लास, एडिट टाइटल प्रॉम्प्ट और एडिट टाइटल। सही है भाई या नहीं है समझ में? अच्छा भाई यहाँ पे क्या होगा आपके पास, एडिट डिस्क्रिप्शन। कोई सवाल, कोई मसला, आगे बढ़े? बोलो ना भाई, बोलो ना। डिस्क्रिप्शन। सही है क्लास? भाई इससे पहले मैं काम करते हैं, प्रॉम्प्ट से पहले हम जो ना हमारा जो पोस्ट है, एडिट पोस्ट, जो हम पोस्ट एडिट कर रहे हैं उसको लोकल स्टोरेज से क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। हमने करा भाई वार गेट पोस्ट, जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और क्या होगा यहाँ पे आपके पास, पोस्ट। अच्छा यहाँ पे गेट पोस्ट आपके पास। सही है क्लास, सारी पोस्ट यहाँ पे गेट हो गई आपके पास या नहीं हुई? हमने यहाँ पे लगाया भाई एक अलग फंक्शन, क्या लगाया हमने, फाइंड करना है। क्या करना है आप, फाइंड। हमने बोला भाई वार और पोस्ट, हमने बोला भाई गेट पोस्ट के अंदर क्या करो, डॉट फाइंड करो, और फाइंड क्या करो भाई, अच्छा फाइंड क्या लेता है आपसे, कहते क्लास फंक्शन लेता है, और फंक्शन में क्या मिल जाता है आपको, वैल्यू मिल जाती है। हमने बोला भाई इस वैल्यू डॉट आईडी अगर किसके इक्वल होती है, आईडी के, तो रिटर्न क्या करवा दो, ट्रू करवा दो। ये तो सबको पता है ना या नहीं पता? अब देखते हैं भाई हमें पोस्ट मिल रही है नहीं मिल रही।
चेक कर ली क्लास। भाई मैंने यहाँ पे करा एडिट पे क्लिक, क्लास पोस्ट मिल गई मुझे ये वाली। हेलो पे क्लिक करा, मुझे हेलो वाली पोस्ट मिल गई। कोई सवाल, कोई मसला, आगे बढ़े। भाई सिंपल मैंने क्या करा, दोनों प्रॉम्प्ट खोले, मैंने प्लेस ऑर्डर देना था इसके अंदर। बस मैंने बोला भाई पोस्ट डॉट टाइटल और पोस्ट डॉट किस सामने सेव करा हमने भाई, डिस्क्रिप्शन। सही है क्लास? कोई सवाल भाई, कोई मसला, आगे बढ़े। भाई कंसोल डॉट लॉग, एडिट टाइटल और एडिट डिस्क्रिप्शन। अब चेक करो भाई, मैंने करा एडिट पे क्लिक, एडिट टाइटल पे आ गया 1 2 3 या नहीं आया? मैंने बोला भाई 4 5 6 7 8 9, ओके करा। डिस्क्रिप्शन क्या थी इसकी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 थी, मैंने कर दिया हेलो वर्ल्ड। दोनों वैल्यूज आ गई, यहाँ पे नहीं आई। इन दोनों वैल्यूज को क्या करूंगा मैं, अब सेट करवा दूंगा। ऐसा ही, ऐसा नहीं है? कोई सवाल, कोई मसला? नहीं है भाई, आगे बढ़े। चलें जी भाई। अब एक चीज़ बड़ी मुश्किल है सर, हमारे पास वैल्यू अपडेट तो हो गई, लोकल स्टोरेज के अंदर इसको किस तरीके से हम लोग सेव करें? किसी के पास कोई आइडिया? यस, एक ये तरीका भी है। और भाई हमारे पास यहाँ तो सारी पोस्ट गेट हो रही है, सही है, सेट भी करवाना है। यस, यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जब हम फाइंड कर रहे हैं भाई तो हमें पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, हमें इंडेक्स नंबर नहीं मिल रहा, या इंडेक्स नंबर मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा ना इंडेक्स नंबर। आपके पास एक तरीक़ेकार है, आप अगर चाहते हो कि मुझे इंडेक्स नंबर मिल जाए और क्या मिल जाए, पूरा ऑब्जेक्ट भी मिल जाए, आपको मैंने बताया था फाइंड है ना फंक्शन लेता है आपसे, और फंक्शन आपको दो चीज़ें देता है, वैल्यू और इंडेक्स। ऐसा ही, ऐसा नहीं है? आप ज़रा चेक करो कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स, यहाँ से मैं रिटर्न करवा रहा हूँ अभी क्योंकि मुझे आगे नहीं बढ़ना अभी। सही है क्लास? ज़रा गौर करना भाई। एडिट पे क्लिक करा, 0 इंडेक्स पे इधर 0 मिल गया, इस पर क्लिक करा, क्या मिल गया आपको? मतलब इंडेक्स आपको यहाँ पे दे रहा है भाई। ये हमने बोला भाई वार इंडेक्स नंबर जो कि डिफाइन नहीं है। ऐसा ही है? क्या कर दिया हमने? जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी हमें उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी और उसका इंडेक्स नंबर भी मिल जाएगा। अब बताओ कोई मसला? मिल गया इंडेक्स नंबर या नहीं मिला? चेक करो भाई। क्लिक करा, इंडेक्स नंबर मिल गया, क्लिक करा, इंडेक्स नंबर। अब इस इंडेक्स नंबर के बिहाफ पे हम क्या करवाएंगे, इसके अंदर इस गेट पोस्ट के अंदर स्प्लाइस करवाएंगे, वैल्यू रिमूव करवाएंगे और वहाँ पे नई वैल्यू रख देंगे। कोई सवाल? अब देखो भाई, इन दोनों को हटाया, मैंने अब करा भाई वार एडिट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या था आपके पास भाई? पोस्ट के अंदर क्या क्या क्लास आपके पास? आईडी है, डिस्क्रिप्शन है और टाइटल है। भाई आईडी मुझे कहाँ से मिल जाएगी बताओ? इंडेक्स नंबर से क्यों मिलेगी भाई? पोस्ट के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास, जो हमने क्लिक करा है भाई। एक चीज़ समझो ना, जो हम क्लिक कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम फाइंड भी तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे? पोस्ट के अंदर आपको सब मिल रहा है ना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आईडी मिल रही होगी। तो हमने आईडी किसके इक्वल कर दी? पोस्ट डॉट आईडी के ही इक्वल कर दी। टाइटल इसके इक्वल करेंगे अब, एडिट टाइटल के, और डिस्क्रिप्शन एडिट डिस्क्रिप्शन के। आया समझ में? नहीं आया क्लास? भाई हमने क्या करा, सिंपल गेट पोस्ट डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस कर दिया। इस एरे के अंदर कौन सा इंडेक्स नंबर को छेड़ना है, वो ये रहा। ऐसा ही है? ये ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई कंडीशन जहाँ पे ट्रू हुई है ना, उसका इंडेक्स नंबर ये रहा। हमने बोला भाई इंडेक्स नंबर, ऐसा ही है? दूसरी वैल्यू क्या लेते हैं आपसे? डिलीट। हमने बोला एक डिलीट करो और ऐड क्या करवा दो? एडिट ऑब्जेक्ट ऐड करवा दो।
कोई सवाल, कोई मसला? चेक करो भाई, कंसोल डॉट लॉग गेट पोस्ट। मैंने यहाँ पे एडिट करा, 1 2 3 आ रहा है आपके पास, मैंने 5 तक कर दिया इसको, और मैंने इसको कर दिया हेलो, ओके करा, लास्ट आ गया आपके पास हेलो और 1 2 3 4 5, या नहीं है? अब सिंपल भाई, बस इसको क्या करवा दूंगा मैं, लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवा दूंगा। भाई ये आसान है, मुश्किल है, थोड़ा ट्रिकी है, बट लॉजिक है भाई, और कुछ भी नहीं है। भाई देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जैसे मैंने एडिट के ऊपर क्लिक करा, लोकल स्टोरेज का जितना भी डेटा है, लोकल स्टोरेज का जितना भी क्या है, सब लेकर आ जाओ। सब डेटा आ गया, नहीं आया? हमने बोला भाई अच्छा, अब मुझे सब डेटा तो मिल गया, लेकिन मुझे वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट भी मिल जाए जिसके ऊपर मैंने क्या करा है, क्लिक करा है, उसकी आईडी आपको मिल रही है या पे नहीं मिल रही? भाई हाँ ना का जवाब दो, आईडी मिल रही है उसकी। हमने बोला भाई फाइंड करो लोकल गेट पोस्ट के अंदर वैल्यू डॉट आईडी, अगर किसके कल होती है आईडी के, तो रिटर्न ट्रू कर दो। रिटर्न ट्रू का मतलब क्या होता है, वो पोस्ट इसके अंदर सेव करवा दो, मुझे वो पोस्ट दे दो बस। फाइंड तो सबको पता है ना, पहले पढ़ा चुका हूँ मैं फाइंड, या नहीं पढ़ा है मैंने? अच्छा भाई, हमने एक और काम भी कर दिया, क्या? हमें इंडेक्स नंबर मिलता है कि भाई 0 इंडेक्स पर है लूप, सेकंड इंडेक्स पे लूप, थर्ड इंडेक्स पे लूप, 1 इंडेक्स पे लूप। हमें लूप का जो इंडेक्स नंबर है वो भी क्या होता है, मिलता रहता है। तो भाई जैसे ही क्लास, अब ये जिस इंडेक्स में भी मौजूद हो, हमें नहीं पता भाई ये इंडेक्स नंबर 5 पे ट्रू है, इंडेक्स नंबर 6 पे ट्रू है, ये जब भी ट्रू होगा इसको इंडेक्स नंबर यहाँ पे मिलेगा। मतलब इंडेक्स 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जैसे ही यहाँ पे रिटर्न ट्रू हुआ इसका मतलब फंक्शन तो रुक गया, ऐसा ही है। अब मिसाल के तौर पर भाई यहाँ पे 1 था और कंडीशन भी क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो हमने बोला अच्छा भाई काम करो, इंडेक्स नंबर को क्या करवा दो, सेव करवा दो इसके अंदर। आया समझ में नहीं आया क्लास? भाई यहाँ वाले सो रहे हैं क्या क्लास? मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई। अच्छा भाई, फिर हमने क्या करा भाई, एडिट टाइटल करा और उसके बाद एडिट डिस्क्रिप्शन करी। अच्छा भाई, हमारे पास पोस्ट तो ये रहा, जिस पोस्ट पे हमने क्लिक करा है, पूरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास। हमने बोला भाई प्लेस होल्डर बना दो पोस्ट डॉट टाइटल और पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। फिर हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एडिट ऑब्जेक्ट, आईडी पोस्ट के अंदर से निकाल ली, एडिट टाइटल यहाँ से आ गया, एडिट डिस्क्रिप्शन यहाँ से आ गई। क्लास किसी समझ में आई या नहीं आई? अच्छा जी, फिर हमने क्या करा भाई, ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास। अब सिंपल भाई, सारे ऑब्जेक्ट हमारे पास ये रहे, ऐसा ही लोकल स्टोरेज का डेटा सारा ये रहा। हमने बोला भाई इसके अंदर स्प्लाइस करो, इंडेक्स नंबर ये रहा भाई, कि कौन सा इंडेक्स को आपको छेड़ना है, ऐसा ही ऐसा नहीं है कि कौन सा इंडेक्स नंबर को आपको छेड़ना है भाई। अच्छा जी, अच्छा 1 मिनट देना भाई, लोकल स्टोरेज में क्या करा था? अच्छा लोकल स्टोरेज में फाइंड करा था, सही है। अच्छा भाई क्लास, हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, कौन सा इंडेक्स को छेड़ना है। 1 का मतलब क्या होता है, डिलीट करना। अगर मैं 2 वैल्यूज दूंगा तो 2 डिलीट करेगा, 3 दूंगा तो 3 करेगा, 1 दूंगा तो, अगर 0 दूंगा तो कोई भी नहीं करेगा। हमने बोला भाई इस इंडेक्स में जाओ, 1 डिलीट करो और ये वाली उसकी जगह पे ऐड कर दो। ऑब्जेक्ट रेडी हो गया आपका या नहीं हुआ? हमने क्या करा भाई, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम पोस्ट और उसके बाद गेट पोस्ट। लेकिन गेट पोस्ट इससे नहीं होगा, क्या होगा आपके पास, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। चेक करो भाई, मैं आया पेज पे, एप्लीकेशन में गया, यहाँ पे गया मेरे पास डिस्क्रिप्शन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 आपके पास। मैंने एडिट करा, मैंने बोला भाई 1 2 3 4 5, ओके करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है क्लास? मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो गई, अपडेट हो गई, लेकिन यूआई के ऊपर चेंज क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने यूआई अपडेट, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो चेंज हो जाएगी, बट मैं चाहता हूँ भाई रिफ्रेश होने से पहले भी क्या हुई है यूआई। कैसे करूँगा जल्दी बताओ? एलिमेंट मिला है आपको या नहीं मिला?
सिंपल भाई, इसके पेरेंट को पेरेंट टारगेट करूंगा और इनपुट्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा। करके दिखा दूं? console.log ई मिल रहा है आपको? इन सबको थोड़ी के लिए कमेंट कर दूं क्लास? मैंने क्लिक करा, बटन मिल गया आपको। हमने बोला भाई इस बटन का हमें क्या क्या अपडेट करना है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ऐसा ही है ये? ऐसा नहीं है, मतलब इस बटन का चाइल्ड है ये, इस बटन का क्या है ये क्लास? चाइल्ड है। हमने बोला भाई ई डॉट पेरेंट नोड, क्लिक करा, बॉडी मिल गई आपको। हमें इसमें h5 उठाना है और क्या उठाना है क्लास? p उठाना है। ऐसा ही है? आपने बोला भाई अच्छा अब आपके पास क्या भाई, पेरेंट नोड तो आ गया, h5 फर्स्ट चाइल्ड है, उसके बाद क्या आपके पास? p दूसरा चाइल्ड है। अच्छा ये हमेशा फिक्स होगा। अब तो यूआई में क्या होगा, ये फिक्स होगा जब तक आप खुद से इसको चेंज ना करो। चेंज करोगे तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा फिर। ऐसा ही ऐसा नहीं है या नहीं आया समझ में? जब आप यूआई ऊपर से चेंज करोगे तो आपको फंक्शन में भी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी फिर। सही है क्लास? आपने बोला भाई ई डॉट पेरेंट नोड, अच्छा ई डॉट पेरेंट नोड के बाद क्या था आपके पास? h5 मिल गया आपको या नहीं मिला? अच्छा भाई वार अच्छा भाई पी भी निकाल लेते ना, मसला का है, मसला ही नहीं है भाई। फर्स्ट चाइल्ड हटा दो, ये कौन सा चाइल्ड है? सेकंड नहीं है। आपने क्या करा, सिंपल डॉट फर्स्ट चाइल्ड डॉट आगे पैराग्राफ। सही है क्लास? कोई सवाल, कोई मसला? मतलब टाइटल है ये, सॉरी ये डिस्क्रिप्शन है, मतलब मैंने कर दिया पी टाइटल, मतलब पी टाइटल मतलब पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन है ये, और ये h5 क्या आपके पास? टाइटल है। मैंने बोला भाई h5 टाइटल डॉट इनर HTML किसके इक्वल कर दो भाई? एडिट टाइटल के, और डिस्क्रिप्शन किसके इक्वल कर दो? एडिट डिस्क्रिप्शन के। काम हो गया भाई सारा, बस कंप्लीट। यहाँ पर आ गया मैं। चलो हेलो को चेंज करते हैं। मैंने बोला भाई हेलो वर्ल्ड, ओके करा, हेलो पोस्ट आ गया आपके पास। मैं करता हूँ हेलो पोस्ट 100, अपडेट हो गया आपके पास यूआई के ऊपर। क्लिक करा, अपडेट हो गया आपके पास। कोई सवाल, कोई मसला? तो भाई आपके पास पूरा करंट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? कंप्लीट हो गया। कोई सवाल नहीं है भाई? आगे बढ़े। तो भाई आपके पास क्या हो गया क्लास, सारी पोस्ट वगैरह क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। भाई आप सिंपल एक काम करते हैं, छोटा सा भी फिलहाल हम क्या लगाते हैं भाई, आप एक लॉगआउट का बटन लगा देते हैं। और भाई सबका कोड गिटहब पे पुश है। अभी मैं दूंगा कोई प्रैक्टिस का टाइम, बैठ के यहाँ पे करो भाई। प्रोफाइल के बराबर में लगा दें क्लास एक और बटन, कौन सा? लॉगआउट का। अच्छा भाई लॉगआउट का बटन आपके पास एंकर का टैग है यहाँ पे या नहीं है? मैं कहता हूँ भाई इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो कोई टास्क परफॉर्म ना हैश है। आपके पास जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ होती है, क्या होता है? रहने दो भाई, सुबह हो जाएगी तुम लोगों को। यही होता ही नहीं होता? सही है क्लास? भाई मैंने इसके ऊपर लगाया गलत फंक्शन, किसके ऊपर? इस लिंक के ऊपर। ऑन क्लिक
फंक्शन किस नाम से क्लास? डैशबोर्ड पर आया, फंक्शन बनाया किस नाम से भाई? लॉग आउट। कुछ भी नहीं करना भाई, देखो सिंपल, आपने सबसे पहले भाई इसको रिमूव करना है, लॉग इन यूज़र को। सही है भाई, आपने करा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, खत्म। सही है भाई, आया समझ नहीं आया? विंडो डॉट सही है क्लास, लॉगिन के पेज पे आ गया मैं। अच्छा भाई, अब एक मसला है, मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूँ ना अगर, मैं डैशबोर्ड पे आ गया भाई, तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी यहाँ भी? कंडीशन लगानी पड़ेगी। ऐसा ही है भाई, ये सारे काम तो तुम बाद में करना, ये सारे काम तो सबसे पहले तो चेक करो यूज़र लॉगिन है, यूज़र लॉगिन। हमने लॉगिन के ऊपर लगाई है कंडीशन या नहीं लगाई? हमने कॉपी पेस्ट करा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम लॉगिन यूज़र। अगर भाई क्या होता है आपके पास, फॉल्स होता है, क्या होता है क्लास, तो भाई इसको कहाँ भेज दो, इंडेक्स डॉट, और यहाँ से क्या कर दो, बस रिटर्न कर दो, आगे कोड बढ़े ही ना, बस यहाँ ख़त्म हो गई। सही है क्लास? अब देखो रिफ्रेश करा, कहाँ पे आ गया मैं? अब आप डैशबोर्ड के ऊपर जा ही नहीं सकते जब तक आप यूज़र लॉगिन ना कर ले। साइनअप से जा सकते हो? नहीं जा सकते, साइनअप से भी लॉगिन तो करना पड़ेगा ना। सही है क्लास? कोई सवाल, कोई मसला? तो भाई हमारे पास एप्लीकेशन क्या होगा यहाँ पे, हमारे पास बेसिक एक लॉगिन साइन अप और पूरा करंट ऑपरेशन क्या हो गया यहाँ पे, कंप्लीट हो गया। तो भाई आज के लिए बस इतना। अब भाई आप लोग जो ना क्लास इसकी